हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के अंदर आता है, और ये एक मॉडरेट हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो 49.79% का रिटर्न है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 28.53% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 28.31% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 28.87% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करें तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 36 रुपया 80 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं। उसका फंड साइज है 6500 करोड़ का। यानी कि अभी तक मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड के अंदर जो टोटल पैसा लगा हुआ है वो टोटल 6500 करोड़ रुपया लगा हुआ है। अब रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते हैं तो 6 महीने में आपका पैसा जमा होता 30,000, आपको मिलता 32,321 रुपया। यानी कि 6 महीने पे एसआईपी के थ्रू करीब आपको 7% का रिटर्न देखने को मिलता। 1 साल की बात करें तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 70,265 रुपया। यानी कि 1 साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 17% का रिटर्न देखने को मिलता। और 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,50,112 रुपया। यानी कि 3 साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 39% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम करते हैं तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,49,790 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,12,331 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,47,778 रुपया होता। अब अगर होल्डिंग की बात करें तो इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक है वो टोटल 30 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है टेरेंट लिमिटेड सर्विस क्षेत्र, जोमेटो लिमिटेड सर्विस, कल्याण जिलेवर्स इंडिया लिमिटेड कंज्यूमर डिस्ट्रेक्शनरी, संवर्धना मॉर्थन इंटरनेशनल लिमिटेड ऑटोमोबाइल, सुलोजन एनर्जी लिमिटेड कैपिटल गुड्स, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, परसिस्टेंट ई स्टेट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड हेल्थ केयर, इनॉक्स वाइंड लिमिटेड कैपिटल गुड्स, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड केमिकल के क्षेत्र में है। अगर इनकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे 99.1%, कैश पे 0.6 और डेप्ट पे 0.3%। इनकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो कैपिटल गुड्स पे है 24.5, अदर्स पे 21.8, सर्विस 17.4, कंज्यूमर डिस्ट्रेक्शनरी 9.1, फाइनेंशियल 8.3, कंस्ट्रक्शन 7, ऑटोमोबाइल 6.1 और हेल्थ केयर पे 5.8%। यानी कि अगर आप मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनके एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 75.43 और इसका पीबी रेशियो है 9.38।
इनका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर अगर बात करें तो अगर आप इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लमसम या फिर एसआईपी दोनों आप 500 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। इनकी रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में 49.8, 3 साल में 28.5, 5 साल में 28.3 और एनुअल है 28.9 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 32.7, 3 साल में 19, 5 साल में 21.7 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न दिया है। और रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखेंगे तो नंबर 1 मिड कैप लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड ये है। अगर आप इसके अंदर ऑलरेडी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर जिसने ऑलरेडी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो क्या टारगेट लेकर के चलेंगे, तो लमसम का टारगेट रहेगा 5 साल और एसआईपी का टारगेट रहेगा 7 साल। अगर आप इतना टाइम तक कंटिन्यू इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट को रखते हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देगा, आपको किसी और अदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.48% का है। एग्जिट लॉट की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लॉट देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इंप्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 19 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 61,382 करोड़ का। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की तरफ से। आदित्य खेमनी अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 61,382 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 36 रुपया 80 पैसा। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक मॉडरेट हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 500 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लॉट देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में। तो अगर आप आज के डेट में एक अच्छा लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये नंबर 1 लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड है, आप इनके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।